अभी तक हम डेबाई-हक्केल थ्योरी पढ़ रहे थे। डेबाई-हक्केल थ्योरी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के दी गई थी, उसमें कल जैसे मैंने बात की थी कि इस थ्योरी को यदि अपने को एक्सप्लेन करना है तो हमें दो प्रभाव पढ़ने पड़ेंगे। एक प्रभाव है अपने पास असम्मित प्रभाव। असम्मित प्रभाव को शिथिलन प्रभाव भी कहा जाता है। तो आज का अपना टॉपिक है असम्मित प्रभाव या शिथिलन प्रभाव, रिलैक्सेशन इफेक्ट और एसिमेट्रिक इफेक्ट। विलयन में धनायन व ऋणायन आयनों के बीच विद्युत आकर्षण बल होने से प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों द्वारा घिरा रहता है। विलयन में क्या होता है? विलयन में धनायन व ऋणायन आयनों के बीच में क्या पाया जाता है? अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है या आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयन्स द्वारा घिरा रहता है। जैसा कि मैंने आगे चित्र में इसको बनाकर दिखाया है कि केंद्रीय धनायन ऋणायनों द्वारा घिरा रहता है, इसी प्रकार प्रत्येक आयन के चारों ओर विपरीत आवेश वाले आयन एक घेरा बनाकर रहते हैं। आयनों द्वारा बने इस घेरे को आयनिक परिमंडल कहते हैं। अब देखो, इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे कि आपके पास जो विलयन है, विलयन में जो धनायन और ऋणायन है, इनके बीच में क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल होने के कारण क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन्स है, उस पॉजिटिव आयन के चारों तरफ नेगेटिव आयन्स एक घेरे के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। उसी प्रकार नेगेटिव आयन्स के चारों तरफ पॉजिटिव आयन्स एक घेरे के रूप में उपस्थित होते हैं। विपरीत आवेश द्वारा बने इस घेरे को आयनिक परिमंडल कहते हैं। इसको अपने क्या नाम दे दिया? आयनिक परिमंडल। तो आयनिक परिमंडल की परिभाषा क्या होगी? आयनिक परिमंडल की परिभाषा ये होगी कि धन आवेश के चारों तरफ ऋण आवेश एक गोले के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। उसी प्रकार ऋण आवेश के चारों तरफ धन आवेश गोले के रूप में प्रेजेंट रहता है। इसी को हम आयनिक परिमंडल कहते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। देखो, ये आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स का जो विलयन है, उस विलयन के अंदर जब हम दो इलेक्ट्रोड्स लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो आयन्स हैं वो क्या करते हैं? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो आयनिक परिमंडल बनाया है, वो आयनिक परिमंडल मैंने पॉजिटिव आयन्स के लिए बनाया है, और जो पॉजिटिव आयन्स है उसको मैंने केंद्रीय धनायन का है। अब जैसे ही आप विद्युत धारा लगाते हो तो विद्युत धारा से क्या होगा? विद्युत धारा के प्रभाव से जो धनायन कैथोड की ओर व ऋणावेशित आयनिक परिमंडल एनोड की तरफ गति करते हैं।
जब आप विद्युत धारा लगाते हो तो केंद्रीय धनायन कैथोड की ओर व ऋणावेशित आयनिक परिमंडल एनोड की तरफ गति करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने से पूर्व का सममित आयनिक परिमंडल अब असममित आयनिक परिमंडल में बदल जाता है, क्योंकि पहले क्या होता है कि विद्युत धारा जब आप नहीं लगा रहे हो तो जो आयनिक परिमंडल है वो सममित बना रहता है, लेकिन जैसे ही आप विद्युत धारा लगाते हो जो आयनिक परिमंडल है वो सममित न रहकर असममित हो जाता है। जब केंद्रीय धनायन आयनिक परिमंडल को त्याग कर कैथोड की तरफ बढ़ता है तो वहाँ यह अन्य ऋणावेशित आयनों की सहायता से नया परिमंडल बना लेता है। जबकि पीछे छूटा परिमंडल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जब केंद्रीय धनायन इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाता है, इलेक्ट्रोड्स की तरफ बढ़ता है तो वह वहाँ उपस्थित अन्य ऋणावेशित आयनों की सहायता से एक नया आयनिक परिमंडल बना लेता है, और जो पीछे छूटा जो परिमंडल है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। छोड़े गए परिमंडल के नष्ट होने, छोड़े गए आयनिक परिमंडल के नष्ट होने तथा नए परिमंडल के बनने के समय अंतर को शिथिलन प्रभाव कहते हैं। तो शिथिलन प्रभाव की डिफाइन आप उसको कैसे करोगे या रिलैक्सेशन इफेक्ट को कैसे करोगे, छोड़े गए परिमंडल के नष्ट होने तथा नए आयनिक परिमंडल के बनने के समय को शिथिलन प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अंदर मैंने सममित आयनिक परिमंडल और विद्युत धारा के प्रभाव से इस असममित आयनिक परिमंडल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको बताया है। अब देखो, जब आपने विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं की थी तो जो केंद्रीय पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों तरफ नेगेटिव आयंस का एक घेरा बना हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक परिमंडल या सममित आयनिक परिमंडल। सममित आयनिक परिमंडल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पॉजिटिव आयंस पर जो नेगेटिव आयंस है वो चारों तरफ समान दूरी पर उपस्थित हैं और सभी एक समान इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। अब जैसे ही मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, 2 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद क्या होगा कि जो ये आयनिक परिमंडल है अब ये सममित न होकर असममित हो जाता है, जिसको आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अब ये जो पॉजिटिव आयन है ये पॉजिटिव आयन्स आगे की तरफ गति कर रहा है और इस पुराने वाले आयनिक परिमंडल को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, और अब ये क्या हो जाता है, असममित आयनिक परिमंडल हो जाता है। जब केंद्रीय आयन गतिशील होता है तो वह पीछे की तरफ एक खिंचाव सा अनुभव करता है, जिस कारण उसकी गति कम हो जाती है। जब केंद्रीय आयन कैथोड की तरफ चल रहा होता है तो क्या होता है, जो नेगेटिव आयन्स उसको पीछे की तरफ थोड़ा सा खींचते हैं, जिसके कारण वो एक खिंचाव सा अनुभव करता है और उसके कारण उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आयनों की गति पर आयनिक परिमंडल के
असम्मित हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाले इस प्रभाव को असम्मित प्रभाव कहते हैं। आयनों की गति पर आयनिक परिमंडल के असम्मित हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाले इस प्रभाव को असम्मित प्रभाव कहते हैं। तो नॉर्मल सा हम इसको कैसे बता सकते हैं, इसको ब्रीफली यदि मुझे बताना हो, इसको संक्षेप में बताना हो